हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन चौपाल पे। मैं आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपकी CUET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और इससे पहले भी हमने कुछ कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस किए थे और मैंने आपको उनमें बताया था कि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो वोकेबलरी की जो क्लासेस चल रही है भाई, उनको भी आपको क्या करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि वोकेबलरी के लिए हमें उनको रोज़ाना ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक आप उनको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, रोज़ाना उनको देखोगे नहीं, तब तक वोकेबलरी आपको लर्न नहीं होगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो पैसेज दे रखा होता है उसको हमें क्या करना है भाई, ध्यान से रीड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ये जो हमें पैसेज दिया गया है उसको भाई ध्यान से पढ़ना है, और जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है उनके आंसर हमें इस पैसेज से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पैसेज को। वन डे द किंग केम टू द कोर्ट। अब एक राजा की बात हो रही है भाई। तो एक दिन क्या होता है भाई, राजा कहाँ पे आता है, कोर्ट में आता है, मतलब जो दरबार होता है उसका वहाँ पे आता है। एंड बिगेन अटेंडिंग टू द रूटीन मैटर्स पीपल हैड ब्रॉट टू हिम। और मतलब एक दिन राजा अपने दरबार में आया और बिगेन अटेंडिंग यानी उसने शुरू किया अटेंड करना। क्या शुरू किया भाई, रूटीन मैटर्स, यानी जो भी रोज़ाना के जो मैटर्स होते थे, मामले या जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सुनता था। कौन, राजा। किसकी प्रॉब्लम्स होती थी भाई, पीपुल की, लोगों की। पीपुल हैड ब्रोट टू हिम, यानी जो लोग उसके पास जो प्रॉब्लम्स लेके आते थे राजा उनको सुनता था। ही हैपन टू बी इन ए बैड मूड दैट डे। अब एक दिन की बात है, उस दिन उसका क्या था भाई, मूड खराब था, थोड़ा बैड मूड में था। जस्ट देन, और उसी उसी वक्त क्या होता है, ए मैसेंजर। देखो मैसेंजर क्या होता है भाई, जो राजा महाराजा होते हैं उनके एक मैसेंजर होते थे जिनको दूत बोलते हैं, जो कि संदेश लाते थे। ठीक है, तो एक मैसेंजर अराइव्ड आउट ऑफ ब्रेथ। एक मैसेंजर आता है, दूत आता है वहाँ पे, मतलब उसकी सांस भरी होती, मतलब सांस फूल, ज़्यादा इमरजेंसी में आया था, मतलब भाग के कह सकते हो आप। ठीक है, विथ ए मैसेज दैट द क्वीन वांटेड टू सी द किंग इन हर पैलेस। अब यानी अब जो मैसेज था वो क्या था कि जो रानी है वो राजा को अपने महल में देखना चाहती है। देखो भाई, प्लेस, दो स्पेलिंग देखना, एक होता है प्लेस, ये होती है जगह, एक होता है पैलेस, ये होता है महल। क्या होता है भाई, महल। यहाँ पे देखो, पैलेस ये होता है महल, PLACE होता है ये। ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये होता है प्लेस और ये होता है पैलेस। ठीक है, प्लेस होती है जगह और पैलेस होता है महल। ठीक है, अब आगे देखो, यानी मैसेज क्या आया भाई, मैसेंजर ने मैसेज क्या दिया, यानी जो रानी है वो राजा को अपने महल में देखना चाहती है। द किंग रोज इमीडिएटली एंड ऑल द कोर्टियर्स रेस्पेक्टफुली गॉट टू देयर फीट। अब राजा ने ये जैसे ही मैसेज सुना तो राजा क्या हुआ, तत्काल खड़ा हो गया, और साथ ही साथ जो भी उसके दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, मतलब जो राजा के सामने बैठते थे, वो भी राजा को इज्जत देने के लिए रेस्पेक्टफुली यानी अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। द जेस्टर, जेस्टर होता है यानी जो राजा के दरबार में जो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जनता को हंसाता है या उनको एंटरटेन करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जेस्टर कहते हैं। लेकिन जेस्टर हाउएवर रिमेंड सीटेड अनअवेयर दैट द किंग वाज डिपार्टिंग। अब लेकिन जो जेस्टर था शायद उसको पता नहीं था, यानी उसको जागरूक नहीं था कि राजा वहाँ से डिपार्टिंग कर रहा, मतलब जा रहे हैं। तो शायद ही बिलेटली गॉट टू हिज फीट बट वाइल डूइंग सो, इसी कारण यानी जो जेस्टर था वो लेट खड़ा हुआ, मतलब अपने पैरों पे लेट खड़ा हुआ, और जब ये वो कर रहा था, मतलब खड़ा हो रहा था, ही वॉज नोटिस बाय द किंग हु प्रिसीव्ड हिज बिहेवियर एज एन इंसल्ट। यानी अब जैसे ही वो खड़ा हुआ, यानी लेट खड़ा हुआ, राजा को अब ये जो है, मतलब ये जो मोमेंट था, ये किसने ऑब्जर्व कर लिया भाई, किसने नोटिस कर लिया, राजा ने नोटिस कर लिया।
और ये बात राजा को क्या लगी भाई, प्रिसीव्ड मतलब राजा ने समझा, प्रिसीव्ड मतलब होता है समझना, हिज बिहेवियर एज एन इंसल्ट, यानी राजा को क्या लगा कि भाई उसकी क्या की जा रही है भाई, इंसल्ट की जा रही है। और इसी कारण क्या हुआ देखो आगे, ही ऑर्डर्ड द जेस्टर टू लीव द किंग हिज किंगडम, और इसी कारण राजा ने ऑर्डर किया किसको भाई, जेस्टर को, अपना साम्राज्य छोड़ने के लिए, किंगडम छोड़ने के लिए, विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड नॉट सेट फुट ऑन इट्स सॉइल अंडर पेनल्टी ऑफ डेथ। और उसने कहा, राजा ने कहा कि जब तक, यानी उसने कह दिया कि तुम्हें इमिडिएटली क्या करना है, किंगडम छोड़ना है, और वापस कभी भी इस अपनी जो सॉइल है, जो मिट्टी है भाई, जो किंगडम की जो मिट्टी है वहाँ पर कभी भी अपना पैर नहीं रखना है। द कोर्टियर्स वर अपसेट एंड प्रोटेस्ट, यानी जो कोर्टियर्स थे, यानी बाकी जो जेस्टर के अलावा जो लोग थे जो राजा के सामने रहते थे, दरबारी जिन्हें आप कह सकते हो, वो क्या हो गए इस बात से, अपसेट हो गए, उदास हो गए, और उन्होंने इस बात का क्या कर दिया भाई, प्रोटेस्ट कर दिया, विरोध कर दिया। द जेस्टर वॉज अम्यूजिंग, अम्यूजिंग होता है भाई एंटरटेनमेंट करना, यानी किसी को मनोरंजन जो होता है ना भाई वो, एंड वेल लाइक्ड, यानी जो जेस्टर था वो लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता था, मतलब लोगों को मनोरंजन करता था इसलिए, ठीक है, इसलिए लोग उसको काफ़ी पसंद करते थे और सभी लोग उसको काफ़ी पसंद करते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया भाई, प्रोटेस्ट किया कि जेस्टर को किंगडम यानी जो साम्राज्य है उससे निकाला ना जाए। बट द जेस्टर ओबेड द किंग्स कमांड, लेकिन जेस्टर ने, यानी जो किंग यानी जो राजा था उसकी जो कमांड थी, मतलब उसका आदेश था, उसका क्या किया भाई, पालन किया, ओबे किया। एंड लेफ्ट द पैलेस प्रोमेप्टली, और उन्होंने क्या किया भाई, जेस्टर ने क्या किया, इमिडिएटली, प्रोमेप्टली क्या का मतलब क्या होता है भाई, इमिडिएटली, प्रोमेटली, इमिडिएटली मतलब तत्काल उसने क्या कर दिया, उस महल को छोड़ दिया। सेवरल मंथ्स पास्ट आफ्टर द किंग हैड ऑर्डर द जेस्टर टू लिव हिज कोर्ट, यानी काफ़ी मंथ्स बीत गए थे जब राजा ने जेस्टर को अपना कोर्ट छोड़ने के लिए कहा था, उस समय से लेकर अब तक काफ़ी मंथ बीत चुके थे। द किंग्स एंगर हैड सबसाइड्स, यानी जो किंग का जो गुस्सा था अब क्या हो गया भाई, सबसाइड मीन्स होता है भाई डिक्रीज हो जाना, यानी कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। ही डिसाइडेड टू इन्वाइट द जेस्टर टू रिटर्न टू हिज कोर्ट, तो फिर राजा ने डिसाइड किया कि जो जेस्टर है उसको वापस क्या किया जाए भाई, इन्वाइट किया जाए अपने दरबार में। मैसेंजर्स वर सेंड टू द नेबरिंग किंगडम, यानी जो मैसेंजर थे, दूत थे, उनको भेजा गया, जो भी पड़ोसी जो साम्राज्य थे, नेबरिंग किंगडम्स थे, टू सर्च फॉर द जेस्टर, किसकी तलाश में भाई, जेस्टर की तलाश में, एंड ब्रिंग हिम टू बिफोर द किंग, और उस जेस्टर को राजा के सामने लाने के लिए उन सभी नेबरिंग सम किंगडम्स थे वहाँ पे भेज दिया गया, किनको भाई, मैसेंजर्स को, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, ठीक है, यानी एक राजा था जो लोगों की समस्याएं सुनता था, और एक वहाँ पे कौन आया, फिर मैसेंजर आया, और वो मैसेज क्या था, क्या लेके आया भाई, कि राजा को रानी ने तत्काल अपने महल में बुलाया है, और वो जैसे ही जाने के लिए रेडी हुआ तो बाकी कोर्टियर्स तो खड़े हो गए उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन जो जेस्टर था शायद इस बात को नोटिस नहीं किया कि राजा जा रहा है, और इसी कारण गुस्सा होकर राजा ने क्या किया भाई, उनको अपने किंगडम से निकाल दिया। फिर उसका गुस्सा होने के बाद, शांत होने के बाद वापस उसको इनवाइट किया, ठीक है, ये हमारा पैसेज था, ठीक है। तो अब देखो हमें क्वेश्चंस को क्या करना है भाई, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, फिर आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ऑब्जर्व्ड, यानी इससे लगभग यानी मीनिंग हो, सिमिलर हो। ऑब्जर्व होता है भाई किसी चीज को देखना, ठीक है, नोटिस्ड करना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, नोटिस करना, ठीक है। तो एक बार इसको समझना, वो जो होता है नॉर्मली देखना, ठीक है, नॉर्मली यानी नॉर्मल तरीके से जिसे आप देखते हो। फॉलोड होता है मतलब किसी का पीछा करना। गेज्ड होता है मतलब ताक कर देखना, ठीक है, गुस्से से देखना, ठीक है। और तो इस ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना, तो इसका आंसर क्या होगा, नोटिस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोबेबली। अब देखो अपोजिट होता मतलब
मतलब जस्ट अपोजिट, विलोम शब्द जिसे आप कह सकते हो। और प्रोम्प्टली का हिंदी मीनिंग हमने पढ़ा था इमिडिएटली, क्या, इमीडिएटली मतलब तत्काल जिसे हम कहते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लेटली, क्या हो जाएगा भाई, लेटली मतलब देरी से, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन फ्रेज, यानी ये जो फ्रेज दिया हुआ है उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये जो फ्रेज है उसको समझो। ए मैन एम्प्लॉयड इन द पास्ट एट द कोर्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट में, दरबार में एम्प्लॉयड रोजगार दिया जाता है ऑफ ए किंग, किसके दरबार में, राजा के दरबार में या रानी के दरबार में। टू अम्यूज, अम्यूज होता है मतलब एंटरटेन के लिए, एंटरटेन यानी मनोरंजन के लिए। टू अम्यूज पीपल बाय टेलिंग जोक्स एंड फनी स्टोरीज, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको राजा या रानी के दरबार में लोगों को एंटरटेन करने के लिए, यानी जोक्स सुनाने के लिए, फनी स्टोरीज सुनाने के लिए जो रखा जाता है उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं भाई, कोर्टियर नहीं हो सकता, जेस्टर हमने पढ़ा था कि जो जेस्टर था जिसको वहाँ से किंगडम से निकाल दिया गया था और वो क्या करता था भाई, वहाँ पे लोगों को एंटरटेन करता था, अम्यूज करता था, उनका मनोरंजन करता था, ठीक है। तो इसके लिए आप वन वर्ड क्या यूज कर सकते हो भाई, जेस्टर, क्या भाई, जेस्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया, जेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड वर्ड। देखो कंपाउंड वर्ड क्या होता है पहले उसको समझो। देखो दो वर्ड से मिलकर जो बनता है ना, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको आप क्या कहते हो, कंपाउंड वर्ड, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, जैसे समझना देखो, जैसे मैंने लिखा सन इन लो, सन इन लो, ये क्या है भाई, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, और तीनों मिलकर एक अलग मीनिंग देते हैं। सन इन लो मतलब दामाद जिसे आप कह सकते हो। तो ये क्या है भाई, कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो ऐसा ही वर्ड हमें इसमें ढूंढना है। डेथ नहीं हो सकता, सबसाइड नहीं हो सकता, हाउएवर, ये सी आपका आंसर। जैसे हाउ प्लस एवर मिलकर आपका क्या बना भाई, कंपाउंड नाउन बना, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी डेरिवेटेड, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यानी जो कुछ एक ऐसा जो कि केमिकल इफेक्ट से बना होता है, मतलब केमिकल की वजह से चेंजेस होता है, ठीक है। अब देखो, रोज, इफेक्ट, प्रोबेबली, कमांड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी डेरिवेटेड, इसका आंसर हो जाएगा भाई इफेक्ट, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से चेंजेस हो जाता है किसी चीज़ में, यानी बदलाव हो जाता है, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, बदलाव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब ये जो पैसेज है उसमें से मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं आपकी, जैसे वो कैब जिसे आप कह सकते हो। तो इनको भी क्या करना है भाई, आपको अपने रफ नोटबुक में लिखना है और रिवाइज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा प्रोमेटली, प्रोमेटली, प्रोमेटली का जो सिनोनिम्स है वो होता है इमिडिएटली मतलब तत्काल, इंस्टेंटली कह सकते हो, अपेज कह सकते हो, ठीक है। प्रोमेटली के जो सिनोनिम्स होते हैं वो इमिडिएटली हो गया, इंस्टेंटली हो गया, अपेज हो गया, ठीक है, मतलब तत्काल जिसे आप कह सकते हो। दूसरा वर्ड है हमारा सबसाइड, ठीक है। सबसाइड मैंने बताया था डिक्रीज होना, किसी चीज़ का कम होना। सिनोनिम्स क्या होंगे, डिक्रीज, लेसन, वैन, फॉल्स आउट, ठीक है। थर्ड है अम्यूज, अम्यूज होता है किसी चीज़, किसी लोगों को एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटरटेन। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट, यानी विरोध करना, किसी चीज़ को रोकने के लिए विरोध करना। रेसिस्ट हो गया, अपोजिशन हो गया, एंटागोनिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्चर, डिपार्चर मतलब चले जाना, जाने के लिए रेडी होना, ठीक है। लिव, एग्जिस्ट, स्टार्ट, गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट, इमीडिएट इंस्टेंट हो गया, फोर्थ हो गया और इंस्टेंटली हो गया, ठीक है। प्रिसीव मतलब प्रिसीव होता है मतलब समझ लेना, ठीक है, समझ लेना। प्रिसीव का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई, समझ लेना या मान लेना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए इस पैसेज से उठाए थे,
ठीक है। तो इनको भी क्या करना, आपको रिवाइज करना है, लिखना है, और जब तक आपको इनको रिवाइज नहीं होता तब तक आपको इनको पढ़ते रहना है, ठीक है। चलो भाई, अब दूसरा पैसेज भी हम साथ ही साथ देखते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करना, हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आइए समझते हैं। द मॉडर्न यूथ आर मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग देन द प्रीवियस जनरेशन। यानी जो आज की जो युवा अवस्था है, यानी वो मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग है। मतलब पिछली जो जनरेशन है उससे क्या है भाई, काफ़ी हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। दे हैव मोर फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। आज की जो जनरेशन है उसको काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। एंड दे डू यूटिलाइज देम, और वो क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज भी करते हैं। बट दे लेक प्रॉपर डायरेक्शन, लेकिन उनको जो प्रॉपर डायरेक्शन की कमी होती है। यानी आज की जो जनरेशन है उसको अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती है, किसमें, एजुकेशन में, और वो इस चीज़ का यूटिलाइज भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन की कमी होती है। लेक मीन्स क्या होता है भाई, कमी होना। In the absence of proper guidance, young boys and girls go on increasing their academic qualification. यानी in the absence of, यानी proper guidance की एब्सेंस में जो आज के जो यंग बॉय और गर्ल है वो क्या कर रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंक्रीजिंग कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे क्या है, उनको एक बुरा कोजेज है, कारण है, वो क्या है, इसको समझते हैं। सम ऑफ देम सिक्योर हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कुछ लोग तो क्या होते हैं, उनको हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं, वेयर एज मोस्ट ऑफ देम गेट एवरेज। लेकिन उनमें से काफ़ी बच्चों को एवरेज मार्क्स मिलते हैं, और बिलो एवरेज, कई लोगों तो बिलो एवरेज मतलब पास होने के लायक ही मिल पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, सिंस द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर ए जॉब इज मच बिगर, मच हायर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी आज क्या है, जैसे 1000 पोस्ट है तो 1000 वैकेंसी के ऊपर भी यानी जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है जॉब के लिए वो काफ़ी है, मतलब ज़्यादा, 1000 के लिए भी लाखों लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स डू नॉट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट। और इसी कारण क्या होता है भाई, काफ़ी युवा अवस्था जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब नहीं मिल पाती, रोज़गार नहीं मिल पाता। This causes the problem of the educated unemployment and depression among the youth। और यही कारण है आज की जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व पार्टली थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड पार्टली थ्रू ग्रूमिंग। यानी आज की जो युवा अवस्था है, ठीक है, एजुकेटेड पीपल को अगर रोजगार प्रोवाइड करवाना है तो उनकी प्रॉब्लम एक तरीके से सोल्व की जा सकती है, एक तो प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, और थ्रू ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब डेकोरेटेड करना, उनको किसी चीज़ के लिए समझाना, ठीक है। यंग पीपल ऑफन डिसरिगार्डेड एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। यंग स्टूडेंट्स ऑफन डिसरिगार्ड द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड गो ऑन इमिटेटिंग देयर पीयर्स। यानी आज की जो युवा अवस्था है, यानी जो यंग स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो क्या करते थे भाई, डिसरिगार्ड कर देते हैं, मतलब अपने मम्मी पापा की जो एडवाइस है उसको क्या करते हैं, अनफॉलो करते हैं, मतलब उसको अप्लाई नहीं करते। और वो क्या करते हैं, इमिटेटिंग देयर पीयर्स, यानी जो अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, उनके जो सहपाठी होते हैं, उनकी क्या करते हैं भाई, नकल करते हैं। इमिटेटिंग मतलब होता है नकल करना, उनकी कॉपी करना, ठीक है। देयर पीयर्स यानी जो उनके क्लासमेट्स होते हैं ज़्यादातर उनकी कॉपी करते हैं। मतलब समझो, यानी जैसे आपकी क्लासमेट है कोई भी, तो अगर जैसे उसने साइंस मैथ लिया तो आप भी क्या करोगे भाई, उसकी कॉपी करोगे, तो आप भी क्या लोगे, साइंस मैथ लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, आज की जनरेशन क्या करती है, अपनी मम्मी पापा की बात ना मानकर, एडवाइस ना मानकर, अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरीके से उनको अपने आप लाइफ जीवन में चेंजेस करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं। दिस सेट्स इन द चेन ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड। और इसी वजह से लोग क्या रहते हैं भाई, एक के बाद लोगों को फॉलो करते रहते हैं, बिना देखे समझे, मतलब ब्लाइंडली, मतलब बिना सोचे समझे, ठीक है। जैसे उसके फ्रेंड ने लिया तो उसने भी क्या ले लिया, साइंस ले लिया, तो इसके फ्रेंड ने लिया तो वो भी क्या ले लिया, साइंस ले लिया। इस तरीके से क्या होता है, वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाते।
अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स थिंक ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज अचीवमेंट, यानी काफ़ी पेरेंट्स होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ होते हैं सेमी एजुकेटेड होते हैं, मतलब आधे पढ़े लिखे होते हैं, और इसी कारण क्या होता है वो एक प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइडेंस नहीं कर पाते। इंस्टेड ऑफ ए परस्यूट ऑफ एकेडमिक ऊपर वाली लाइन रह गई, क्वालिफिकेशन एज एप्टीट्यूड, young students must seek the advice of the school counselor and select a course of studies that suit their aptitude। यानी जो बच्चा होता है, यंग जनरेशन होती है भाई, उसको क्या करना चाहिए, परस्यूट होता है मतलब पीछा करना, एकेडमिक एक्सेलेंस मतलब एक अच्छी तरीके से जो उसमें जो अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके। दे मस्ट गो इन प्रोफिशिएंसी इन टेक्निकल, यानी उनको क्या करना चाहिए भाई, एडवाइस ऑफ स्कूल काउंसलर, यानी स्कूल काउंसलर की एडवाइस लेनी चाहिए। सेलेक्ट ए कोर्स ऑफ स्टडीज़, एक ऐसे कोर्स की स्टडी करनी चाहिए जो कि उनके लिए क्या हो भाई, उनके एप्टीट्यूड के लिए क्या हो, सूटेबल हो, मतलब उस चीज़ को वो समझ सके। इंस्टेड ऑफ परस्यूट ऑफ अन अकेडमिक एक्सेलेंस, यानी किसी चीज़ का ऐसे बिना समझे पीछा करना, ठीक है। एक बच्चे को अपने अनुसार सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट गो इन प्रोफिशिएंसी इन टेक्निकल फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी काफ़ी टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, बायोटेक्निकल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एंड कंज्यूमर सर्विसेज हो गया। काफ़ी अलग अलग फील्ड है जिनमें वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेहतरीन डेवलप कर सकते हैं, और इस कारण क्या होगा, in this way their youthful energy will get directed in the proper channel and they may get fruitful employment or become competent enough to launch their own project and given एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। और इस कारण क्या होगा, वो क्या हो सकते हैं, अगर उनको ठीक तरीके से गाइडेंस किया जाएगा, अगर वो अपने माइंड के अनुसार किसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उस फील्ड में एक अच्छी तरीके से ग्रेट डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और उससे क्या हो सकता है, उनको फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, मतलब लाभदायक रोजगार मिल सकता है, और वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप अपना एक लॉन्च कर सकते हैं, क्या अपना खुद का प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, और जो दूसरे जो लोग हैं उनको भी क्या कर सकते हैं भाई, रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिस में हमने क्या समझा इस बात को समझना, यानी आज की जो जनरेशन है उनको किस चीज़ की कमी है भाई, प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, ठीक है। मतलब उनकी जो माइंड है, उनका जो सोच है, वो आज बड़े लोगों को ना सुनकर वो अपने सहपाठियों को, क्लासमेट्स को सुनते हैं, यानी वो दूसरों की नकल करते हैं कि वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके हमें क्या करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए कि हम किस चीज़ में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पेसेज के हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ टुडेज जनरेशन, यानी आज की जो जनरेशन है उसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मतलब जो पॉजिटिव पहलू है वो क्या है, दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यानी जब मॉडर्न यूथ आर मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है, ये सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है आज की जनरेशन का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, academic qualification is seen as an achievement which adds to the problem due to, यानी जो academic क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से प्रॉब्लम होती, किस कारण प्रॉब्लम होती है, जो भी भाई अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं इसकी वजह से होता है। मतलब यानी बच्चों को किस ठीक तरीके से गाइडेंस क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके जो मम्मी पापा होते हैं या तो अनएजुकेटेड है या फिर एजुकेटेड है, थोड़े बहुत सेमी एजुकेटेड जिसे आप कह सकते हो, उसकी वजह से उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, और इसी कारण क्या होता है भाई, प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, इरिटेशन हो गया, एंगर हो गया, इनडिसिप्लिन हो गया, एरोगेंस हो गया, इनडिसइल्यूजनमेंट हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है मायूस होना, ठीक है, एंड डिप्रेशन, ठीक है। ये किसके रिजल्ट है, ठीक है, मतलब
जो आज की जो युवा अवस्था है वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, किसी से इरिटेट हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी की बात नहीं मानता, एरोगेंस होना, घमंड हो जाना, ठीक है, मायूस हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, ठीक है, ये किस बात का रिजल्ट है? ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखो एक बार। पीछे क्वेश्चन पीछे चला गया, एक बार रुको। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? लेक ऑफ ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पिरेंट्स एंड मेकिंग गोल्स, लेक ऑफ ग्रूमिंग एंड काउंसलिंग। सबसे क्या पहला इसका आंसर हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की जो युवावस्था है, काफ़ी लोग पढ़े लिखे होते हैं फिर भी वो क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनके पास रोजगार नहीं है। इसी कारण जो युवा अवस्था है, यूथ जनरेशन है, मॉडर्न यूथ है, वो क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, इनडिसिप्लिन हो जाता है, एरोगेंस हो जाता है, डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यानी पढ़ने लिखने के बाद भी अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो उस बंदे को क्या आएगा भाई? गुस्सा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट व्हाट आर दे लेकिंग बिहाइंड फ्रॉम इस, यानी क्या कारण है कि वो पीछे रहते हैं? ठीक है, देखो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, लेक ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस ये है। यानी आज की जनरेशन को किसकी कमी है भाई? लेक ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन की कमी है, गाइडेंस की कमी है, ठीक है, और ग्रूमिंग की कमी है। मतलब आज की युवा क्या करती है भाई? उनको अच्छी एजुकेशन तो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इंटेलिजेंट भी है और उसका वो फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी जाती, ना ही गाइडेंस किया जाता है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मम्मी पापा शायद या तो अनएजुकेटेड होते हैं या सेमी एजुकेटेड होते हैं, इस कारण उनको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन नहीं दे पाते। तो सबसे मेन कारण क्या है? यानी लेकिंग बिहाइंड, पीछे रहने का कारण क्या है भाई? लेक ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस। ठीक है, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व बाय, यानी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है भाई? ठीक है, प्रोवाइडिंग देम हायर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, इंक्रीज द रेशो बिटवीन वैकेंसी एंड एस्पिरेंट्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी सिंस द नंबर ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ द जॉब मच हायर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मोस्ट ऑफ द यंग बॉयज एंड गर्ल्स डू नॉट गेट एन न्यू एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी आज की जो युवा अवस्था है, काफ़ी यंग बॉयज एंड गर्ल्स है, उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वैकेंसी क्या है भाई? काफ़ी कम है, और उस वैकेंसी के ऊपर अप्लाई करने के लिए, मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है? बिल्कुल कम है, और जो उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी नंबर क्या है भाई? बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण इनको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है? यानी जो वैकेंसी है और जो एस्पिरेंट्स है उनकी जो रेशो है, मतलब उनकी जो पद है, वो क्या करना चाहिए भाई? इंक्रीज करना चाहिए। तो तब जाकर क्या मिल सकता है भाई? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या मिल सकता है? रोजगार मिल सकता है प्रॉपर तरीके से। यानी वैकेंसीज को हमें क्या करना चाहिए भाई? बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को क्या मिल सके? मौका मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें क्या करना चाहिए कि हम एक अच्छी तरीके से एक फायदेमंद रोजगार मिल सके और दूसरे लोगों को भी हम क्या कर सके? रोजगार दे सके। ये कब होगा? जब हम उन बच्चों को एक ठीक तरीके से उनकी डायरेक्शन, यानी जो उनकी जो एनर्जी है, मतलब उनमें जो दिमाग है, उसको अगर ठीक डायरेक्शन देंगे, तब जाकर वो बच्चे क्या कर सकते हैं भाई? अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी क्या कर सकते हैं भाई? जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चैनलाइज देयर एनर्जी इन प्रॉपर डायरेक्शन। अगर किसी भी बच्चे की अगर डायरेक्शन को अगर प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट किया जाएगा तो वो क्या कर सकता है? अपने आप को डेवलप कर सकता है और काफ़ी बच्चों को रोजगार भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स शुड नॉट फॉलो द इंटीमेटेड देयर काउंटर पार्ट्स, यानी जो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई? कॉपी करते हैं अपने जो काउंटर पार्ट्स, मतलब जो भी आसपास के जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। इस फ्रेजेस से रिलेटेड मीनिंग क्या है? यानी चेन ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड, ये रहा, बी आंसर हो जाएगा। यानी वो क्या करते रहते हैं? एक के पीछे अंधों की तरह चेन बनाते बनाते चलते रहते हैं, मतलब ये इसकी कॉपी किया, फिर उसने उसकी कॉपी की, उसने उसकी कॉपी की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी काफ़ी जो यंग लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आउट नंबर ऑफ द वैकेंसीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी क्या है भाई? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आउट नंबर द वैकेंसीज, यानी जो वैकेंसीज है उनके नंबर क्या है भाई? बिल्कुल कम है। ठीक है। और आप अगर कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो लैक ऑफ गाइडेंस एंड नॉलेज की वजह से भी क्या हो सकता है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब कुछ वर्ड्स है जो कि हमने इस पैसेज से उठाए हैं, उनको भी क्या करना है, आपको लिखना है और रिवाइज करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब होता है डेकोरेट करना। देखो जो ग्रूम होता है, ग्रूम क्या होता है भाई? दूल्हा। ग्रूम क्या होता है? दूल्हा होता है। और दूल्हा क्या होता है भाई? डेकोरेटेड होता है, सजा धजा होता है। तो आप इसको ग्रूमिंग को रिलेट कर सकते हो ग्रूम से, डेकोरेटेड। ठीक है। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड होता है मतलब मना कर देना किसी चीज़ के लिए। ठीक है। मतलब अवहेलना करना, निग्लेक्ट करना। इन अटेंशन मतलब ध्यान न देना। ठीक है। इमिटेटिंग, इमिटेटिंग होता है कॉपी करना, किसी चीज़ की नकल करना। ठीक है। पेयर होता है क्लासमेट, जो भी सहपाठी होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं। सिक होता है सर्च करना, तलाशना, फाइंडिंग करना। परस्यूट होता है चीज़, गोल मतलब पीछा करना चीज़, किसी चीज़ का। चेजिंग भी कह सकते हो आप, चेजिंग, चेजिंग पीछा करना। ठीक है। कंपेंटमेंट, कंपेंटमेंट होता है भाई योग्य होना, किसी चीज़ के योग्य होना। कैपेबल कह सकते हो, एडवोकेट कह सकते हो, स्किलफुल कह सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो ये जो आज की क्लास थी, ये इसमें हमने 2 पैसेज डिस्कस किए, उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, और दोनों पैसेज में जो भी वोकेबलरी थी, जो भी हार्ड वर्ड थे, उनको हमने डिस्कस किए। ठीक है। अब ये जो पैसेज है उसको रिवाइज करना है, और जो भी मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए उनको क्या करना है, जो पहले वाली जो वोकेबलरी लिखी हुई है वहाँ पे आपको लिखना है, और इनको भी क्या करना है भाई? ऑब्जर्व करना है। ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हमारे चैनल को क्या करो भाई? लाइक करो। ठीक है। सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है। और जितना हो सके उतना वीडियो को ऑब्जर्व किया करो, देखा करो, ताकि आपको मदद मिल सके, कुछ समझ सको। ठीक है। इतना ही काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।